ओके, सो सभी लोग जानते हैं कि प्यार एक हसीन एहसास होता है, एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है और ज़िंदगी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है अगर प्यार करने वाला धोखेबाज ना हो। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो धोखेबाज ही लिखा हुआ था। फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में कदम रखा था ना जब मैंने, तब मैंने अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी बाहर कदम रखा था। कहने को तो वो मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका था, लेकिन वो रिलेशनशिप मुझे डेली याद आता था। इसलिए नहीं क्योंकि मैं उसको याद करना चाहती थी, इसलिए क्योंकि मेरा एक्स मुझे उसे कभी भूलने नहीं देता था। डेली मेरे को कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन वो मुझे फ़ोन करके परेशान नहीं करता था, मुझे टॉर्चर नहीं करता था, मुझे ब्लैकमेल नहीं करता था। सेकेंड ईयर में लोगों के अंदर आके पॉजिटिव वाइब्स आती है कि कुछ अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है, बट मेरे साथ बाहर आना है, बाहर आना है, ज़िंदगी जीनी है। क्योंकि वही एक कि वापस आ वरना तेरे घर पे बता दूंगा, वापस आ वरना तेरे दोस्तों को बता दूंगा, ये टॉर्चर से मेरा सर फटने लग गया था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, इतनी परेशान थी। मेरे दोस्त कहते थे तू बहुत शांत रहने लग गई है। अचानक से एक मुस्कुराती हुई चिड़िया, ऐसा लग रहा है जैसे चोटिल होकर कहीं अपने केज में बैठ गई है आकर। पर मैं किसको बताती और क्या बताती? मुझे डर लगता था कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं मेरे सबके सामने मैं शर्मसार ना हो जाऊं। और बात इतनी तक नहीं थी, वो मुझे फॉलो तक करता था, वो मेरा पीछा करता था मुझे टॉर्चर करने के लिए। मेरा एक दोस्त था ओजस, उसके पापा पुलिस में थे। मैंने सोचा कि चलो एक काम करते, ओजस को बता देते, शायद उसके पापा के थ्रू मुझे कुछ हेल्प मिल जाए। पर मैंने सोचा नहीं, रहने दो, गलत इंप्रेशन होगा, गलत इंप्रेशन होगा। मुझे ही लगता था कि मेरी कॉलेज में बहुत अच्छी इमेज है, तो यार मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब उस लड़के ने आकर कॉलेज के छुट्टी के टाइम पर ज़बरदस्ती मेरा सबके सामने हाथ पकड़ के मुझसे बदतमीजी करने लग गया। मेरी वो जो इमेज थी ना कॉलेज में, वो ऐसे आके ज़मीन पर गिरी कि मैं देख नहीं पा रही थी कि मेरे टीचर्स बाहर जा रहे हैं, मेरे कलीग्स, मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं और ये तमाशा मेरे सामने हो रहा है। मैंने ज़बरदस्ती अपना उससे हाथ छुड़ा के मैं भागी और एक सेकंड नहीं लिया मैंने ओजस को फ़ोन करके बोलने में कि मुझे तेरी मदद चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ऐसा कि मुझे ये सब ख़त्म करना है। ओजस ने जैसे ही सुना उसने बोला तू जहाँ है वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। वो आया, उसने मुझे समझाया कि चल मैं अपने पापा से बात करता हूँ, मैं देखता हूँ। उसने अपने पापा से बात करी, उसके पापा ने कहा कि पुलिस एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब पहले आपको FIR करनी पड़ेगी। बट FIR का नाम सुनते ही मैं बहुत डर गई। क्यों? क्योंकि अगर मेरे घर पर पता चलता, अगर ये खबर भूल से भी मेरे घर पर चली जाती, मेरा घर इतना ब्रॉड माइंडेड मानसिकता का नहीं था जितना कि शायद बाकियों का घर होता है। मेरी पढ़ाई, मेरा करियर सब रुक जाता, मैं आंखें नहीं मिला पाती अपने घर पर। लेकिन जब हद पार हो गई थी, जब वो डेली मुझे और परेशान करने लग गया था, तब मेरे मन में थॉट आता था कि कुछ करूं, कुछ करूं। इस दौरान ओजस मेरे को मोटिवेशनल वीडियोस भेजा करता था लीगल एक्शंस की। आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पर लड़कियां डालती कि अगर इन केस कोई लड़का किसी लड़की को परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो ये लीगल एक्शंस ले सकते। वो मेरे को रील शेयर करता था ना अवेयरनेस के लिए, वो मेरे को मोटिवेशन लगते थे। ओजस की वो एक्ट मेरे को इतना मोटिवेट करता था कि हाँ अनामिका तू कर सकती है इस काम को, तू कर सकती है इस काम को। एंड फाइनली जब हद पार हो गई तब मैंने बोला कि ओजस आई नीड योर हेल्प। ओजस बोला तू चिंता मत कर, तेरे घर तक बात नहीं पहुंचेगी। मैंने अपने पापा को बोल दिया और उन्होंने मुझसे बोला है कि तुम्हारे घर तक बात नहीं आएगी, फिक्र मत करो। और वो हुआ। ओजस के पापा ने इतना अच्छा सबक सिखाया मेरे एक्स को कि उसके बाद वो मेरी ज़िंदगी में तो बहुत दूर की बात है, मेरे सामने भी नहीं आने की हिम्मत रखता था। मेरी ज़िंदगी वापस से खुशहाल हो गई थी। वो जो चिड़िया एक केज में बंद थी, अब वो खुले आसमान में उड़ना सीख गई थी, फिर से मुस्कुराने लगी थी। फ्रेशर्स में खूब बढ़ चढ़ के तैयारी करी, जूनियर्स को हमको फ्रेशर देनी थी। मैंने पहनी एक साड़ी। मुझे ना अपना इंडियननेस फ्लॉन्ट करना बहुत पसंद है। मैंने पहनी एक साड़ी और मैं सबके सामने जाके बैठ गई अपने फ्रेंड्स में। सारे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत तारीफ़ करी कि अनामिका तू तो बहुत अच्छी लग रही है, तू तो यार कटरीना कैफ लग रही है, तू तो यार दीपिका पादुकोण लग रही है। बट मेरा पेट नहीं भरा इतनी तारीफ सुनकर। मैंने बोला ओजस तूने कुछ बोला नहीं? बोला क्या बोलूँ? मैंने कहा लग कैसी रही हूँ? तो तू तो हमेशा ही जचती है, आज साड़ी में आ गई तो क्या बात है, आज तो तू बस कहर लग रही है, कहर। मुझे ऐसा लगा अब जाकर मेरी तारीफ पूरी हुई, अब जाकर मेरा पेट भरा है तारीफों से। तब तक मेरा पेट भरा ही नहीं था। अच्छा सा सब कुछ चलता रहा, हम लोग तैयारी कर रहे थे, एग्जाम्स दे रहे थे, सब कुछ हो रहा था। सितंबर का महीना था 2018 और मैं बैठकर अपने टेबल पर पढ़ाई कर रही थी क्योंकि एग्जाम्स आने वाले थे हमारे इंटरनल्स। सडनली मेरे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और मैंने व्हाट्सएप नहीं खोला, नोटिफिकेशन पैनल से ही पढ़ लिया। मैसेज था ओजस का। मुझे लगा ये मुझसे नोट्स मांग रहा होगा।
पर जब मैंने मैसेज देखा तो उसमें लिखा था, अनामिका मैं तुझसे बहुत दिनों से ये बात कहना चाह रहा था, बट आई रियली लव यू, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, और जो ट्रॉमा तूने अपने इससे पहले वाले रिलेशन में झेला है, मैं उस सब को तेरे लिए सुनहरा बनाना चाहता हूँ। जो चीज़ें तूने पिछले रिलेशनशिप में झेली हैं, मैं चाहता हूँ तो सच में समझे कि प्यार होती क्या चीज़ है, लवर होता क्या चीज़ है, जिससे प्यार करते हो वो दुनिया, वो खूबसूरत दुनिया मैं तुझे देना चाहता हूँ। एक बार मेरे पर विश्वास करके देख ले, लेकिन अपना टाइम ले ले। अगर तुझे लग रहा है कि भाई सारे लड़के ऐसे होते हैं, तू अपना टाइम ले, मेरे को आराम से रिस्पॉन्ड करना। मैंने वो मैसेज देखा ही नहीं, बस नोटिफिकेशन से पैनल से करके मैंने स्वाइप डाउन कर सब हटा दिया। 4 घंटे स्ट्रेट, 4 घंटे ना मेरा दिमाग पढ़ाई में लग रहा था, ना मेरा दिल ये कह रहा कि चल फ़ोन उठा के रिस्पॉन्ड कर दे। बस मैं कुछ नहीं सोची जा रही थी, क्या करूँ यार क्या करूँ, अब ये गलत रिश्ते से आई हूँ, कहीं दोबारा गलत रिश्ते में ना चली जाऊँ। 4 घंटे बाद मेरा उसके पास मैसेज गया, तू सच बोल रहा है, और उधर से मैसेज आया, पागल दिख रहा हूँ, 4 घंटे से फ़ोन पकड़ के बैठा हूँ कि तेरा रिस्पॉन्स आएगा, पागल दिख रहा हूँ मैं, तेरे को सीरियस हूँ तभी तो बोल रहा हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बाकी कोई लड़की होगी आप जैसी तो बोलेगी आई लव यू टू, यार अभी रुक जाओ यार थोड़ा टाइम देते। मैंने बोला अच्छा तो कल क्या होगा, मतलब इतना बेवकूफ़ों जैसा मेरा रिप्लाई था, अच्छा तो कल क्या होगा। और मुझसे बड़ा बेवकूफ़ वो था, वो लखनऊ का रहने वाला है, बरेली आया हुआ था पढ़ने के लिए। उसने मुझसे पूछा अच्छा ये बता रोजेज़ कहाँ मिलते हैं, जैसे मुझे तो हिंट ही नहीं मिल रहे क्या करने वाला है कल। मैंने कहा देख यहाँ पे तो तुझे बटलर में मिलेंगे, तो बटलर जाके ले ले। वो गया बटलर से उसने रोजेस, अगले दिन मैं देख रही हूँ भाई साहब पूरे कैंटीन के सामने नी पर बेंड होकर रोजेस और चॉकलेट्स दे रहा है, और मुझसे कह रहा है अब तो बता दे तेरा क्या आंसर है। तो मैंने कहा चल बताती हूँ। बोला अबे सबके सामने बेइज्जती मत करवा मेरी, बता दे हाँ या ना। मैंने कहा चल हाँ, बस इतना कहा। क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे थे, मैं पढ़ाई में लग गई। 7-8 दिन मैं एग्जाम्स करती रही पढ़ाई करती रही। इतने दिन में मेरी एक दोस्त का कॉल आता है कि तूने क्या ओजस का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने कहा हाँ। तो बोली तूने बात करी उससे। मैंने कहा हाँ यार बात तो करी थी। बोले 7 दिन में दिखा रहा ज़रा कितने मैसेज कर दिए तूने, कितनी कॉल कर दी तूने। मैंने कहा हाँ यार ये तो मैं भूल गई, एग्जाम्स में बहुत बिजी हो गई थी मैं। तो फिर उसने मुझसे कहा तू खेल रही है क्या उसकी फीलिंग्स के साथ, तूने एक्सेप्ट कर लिया और तू उसके बाद 7 दिन तक बात भी नहीं कर रही है उससे। पर मैंने कहा यार मेरे दिल में ना अभी वो फील नहीं आई थी यार, ऐसे ना मन लग नहीं रहा था यार वो मेरा बॉयफ्रेंड है कुछ ऐसा। मुझे लगा चलना अपना दोस्त है चूतिया सा है, बात कर लेंगे जब मन होगा। उसने कहा कि उसका मेरे पास कॉल आया कि अगर अनामिका को एक्सेप्ट करना ही नहीं था तो मना कर देती, लेकिन एक्सेप्ट करके 7 दिन ना बात करना, ना कॉल करना, ना मैसेज करना, मैं उससे आंखें नहीं मिला पाऊंगा। उसने बोला कि वो जा रहा है कल, उसने बोला कि वो आगे की पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू कर लेगा, पर वो तेरे से निगाह से नहीं मिला पाएगा, वो तुझसे ना फोर्स कर पाएगा कि अनामिका मेरे साथ रिश्ते में आ। वहाँ मुझे लगा यार कि कोई इंसान है जो पागल हो चुका है मेरे लिए। वो अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस अपने गांव लखनऊ जाने वाला था, लखनऊ के पास उसका गांव था, वहाँ जाने वाला था वो मेरे लिए। और तब मेरी जो फीलिंग्स है ना वो जेनिथ पे पहुंच गई। मतलब ऐसे भर के फूट के मेरे अंदर से फीलिंग्स निकल रही थी कि बस अब सामने ओजस देखे और मैं जाके उसको हक कर दूँ। जैसे तैसे मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया और मैं गई वहाँ पर और उसको मैंने टाइट हक किया और मैंने बोला सॉरी मुझसे बहुत बड़ी गलती। आज तक मैं उससे तू करके बात करती थी, लेकिन उस दिन अपने आप मेरे मन से तुम निकला। मैंने कहा तुम यार जाओ मत। उसने कहा अरे ये तुम क्या बोल रही हो। मैंने कहा जो तुम बोल रहे हो वही मैं बोल रही हूँ, तुम भी तो तुम बोलते हो मेरे को। ठीक है, फिर हमारा सब कुछ चलता रहा। हम लोगों ने कहा देखो जो ओजस था ना वो थोड़ा सा एक एवरेज स्टूडेंट था पढ़ाई में, बहुत ब्रिलियंट शार्प स्टूडेंट नहीं था। ऐसे करते करते हमारा फाइनल ईयर होने वाला था, जस्ट कंप्लीट होने वाला था। इतने में मेरे घर से प्रेशर बनने लग गया शादी का। मैंने जैसे बताया आपको कि मेरी जो फैमिली थी वो थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं थी, तो उनका प्रेशर बनने लग गया शादी का। लेकिन मेरे घर में लव मैरिज इतना बड़ा स्टिग्मा था, इतना बड़ा हाइप था, जैसे कि आप इंडिया में खड़े होके बोल दो पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे आपको धुना जाएगा पीटा जाएगा ना, कुछ उसी प्रकार से मुझे पीटा जाता धुना जाता अगर मैं घर पे बोलती कि पापा मुझे ना लव मैरिज करनी है। मेरे इतने छोटे टुकड़े करके पता भी नहीं चलता आप लोगों को मैं हूँ कहाँ पर। ठीक है, अब प्रेशर बनने लग गया। तब तक चलता रहा जब तक वो सिर्फ बात करते थे, देखा दाखी शुरू हो गई। मैं कुछ नहीं, रोया करती थी, बस रोती रहती थी कि यार ओजस कुछ करना पड़ेगा, ओजस कुछ करना पड़ेगा। ओजस बोला चल ठीक है, हम लोग क्योंकि एमए कर रहे थे तो ओजस बोला ठीक है चल मैं एक काम करता हूँ, नेट जेआरएफ की तैयारी करता हूँ, कुछ तो होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी तो मिलेगी। उसने जी जान से असिस्टेंट प्रोफेसर नेट की तैयारी करी और
किस्मत फूटी इतनी थी कि उस साल का पेपर इतना डिफ़िकल्ट आया, हिस्ट्री का इतना डिफ़िकल्ट आया कि साला उसका क्या, मेरा खुद का पेपर नहीं क्लियर हुआ नेट का, और सारे हमारे अरमान टूट गए। हमें लगा था कि शायद मैं घर पे इंट्रोड्यूस कर दूंगी कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो इसका एटलीस्ट नेट जीआरएफ क्लियर हो गया, या वो पीएचडी करेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा, और क्या चाहिए, सरकारी नौकरी हो जाएगी लड़के की। वो भी हमारा सपना पूरा नहीं हो पाया। हाइट तब हो गई जब वो मुझसे हमेशा कहता था कि तू एक बार अपने पापा से बात करके देख ले, एक बार बात कर ले, शायद कुछ बात बन जाए। लेकिन मैं, हिम्मत नहीं थी ना मेरे अंदर, मैं बोलती चल ना यार देखेंगे, चल ना यार देखेंगे। लेकिन सीमा से पार बात तब हो गई थी जब मेरे पापा को एक डॉक्टर लड़का पसंद आ गया और उन्हें रोका कर दिया था मुझसे बिना पूछे उसको शगुन दे आए थे कि ठीक है हमारी बेटी से आप ही की शादी होगी। और उस रात मैंने इतना रोई, मैं तुरंत ओजस के पास जाके मैंने बोला, और उसने मुझसे कहा तू हिम्मत तो जुटा, तू एक बार कोशिश तो कर अपने पापा से बोलने की। तो मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए, आज मैं पापा से बोल के रहूँगी। बस मैं सोच रही थी कि आज 100% बोलूँगी। शाम तक वेट किया, अब बोलूँ। अचानक से हमारे घर में हमें पता चला कि हमारे पापा की हालत बहुत बिगड़ गई है, उनको अर्जेंटली आईसीयू में एडमिट करना पड़ गया। 7 से 8 दिन बाद जब वो आईसीयू से निकले, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बोल पाऊँ कि पापा मुझे लव मैरिज करनी है। ओजस मुझसे रोज़ कहता था कि तू कह के तो देख, लेकिन मैं क्या कहती, डॉक्टर ने तो बोल दिया था इनको टेंशन मत दीजिए, इनको स्ट्रेस मत दीजिए, इनका हार्ट बहुत हल्का हो गया है, इनका हार्ट बहुत कमज़ोर है। कैसे स्ट्रेस दे देती मैं उनको? हाँ, मतलब बस यही करती थी, मैं रोती थी, ओजस से बात करती। कभी कभी मेरा मन कहता था कि ओजस के साथ चली जा, कभी कभी मेरा मन करता नहीं पापा का भी तो ध्यान रख। फिर मेरा मन करता था पापा के लिए मैं अपने जीवन क्यों बर्बाद करूं। फिर एक बार करता था यार पापा ने तो पाल पोस के बड़ा करा है, अब उनको ही मार डालूं क्या मैं अपनी वजह से। समझ नहीं आता था क्या करूं। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ओजस से नहीं करना है कुछ भी, पापा के साइड जाऊँगी। लास्ट टाइम मैं ओजस से मिली और मैंने ओजस से जाके यही बात बोली। मैंने कहा ओजस हम लोग का नहीं बन पाएगा यार आगे। उसने कहा तू चल, तो मेरे साथ आज चल, मैं तेरे को ले जाऊंगा अपने घर पे, मेरी घर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुझे अपने घर ले जाता हूँ, तू और हम साथ में खुश रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं तेरे साथ चली जाऊंगी, अपनी खुशी के लिए मैं अपने पिताजी को छोड़कर तेरे साथ चली जाऊंगी, मेरा तेरा साथ जीवन भर का हो जाएगा। लेकिन उन माँ से पूछ, मेरी माँ से जिनका पति छिन जाएगा, मेरे छोटे भाई बहन से पूछ जिनका पिता छिन जाएगा, और मेरी दादी से पूछ जिनका बेटा छिन जाएगा। और वैसे भी मैं कैसे खुश रह लूँगी तेरे साथ? मेरे जीवन में तो जीवन भर एक कलंक लग जाएगा कि मेरी वजह से मेरे पापा चले गए, मेरे पापा की डेथ हो गई, ये कलंक लेके मैं तेरे साथ खुश रह लूँगी। उसने मुझसे बहुत कहा तू मान के देख, मैं अपने घर पे तेरे घर पर अपने घर वालों को भेजता हूँ, तू थोड़ा तो समझ। पर शायद उस वक्त मेरे ऊपर पापा का प्रेम ज़्यादा सवार हो चुका था। मैंने उसको एक लास्ट टाइम टाइट हग किया और उसके बाद मैंने वहाँ से कहा कि अब ओजस हमारे और तेरे बीच में कुछ भी नहीं हो पाएगा, और मैं वहाँ से चली गई। मैंने पलट के एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि अगर मैं एक बार भी पलट के ओजस को रोते हुए देख लेती तो पापा का प्यार कब पिघल जाता मुझे पता नहीं चलता, और मैं ओजस के साथ शायद उस दिन चली जाती बरेली छोड़कर। मैं आ गई वापस। मैं आकर अपनी शादी की तैयारियां चल रही थी सब, मैं एक ऐसा लग रहा था बस कि एक जहर का प्याला पी रही हूँ, लेकिन पापा को जिंदा देखने के लिए शायद वो जहर का प्याला मैं पीने को तैयार भी थी। बारात आ चुकी थी, मुझे सजा दिया गया था दुल्हन की तरह, मैं छोड़ चुकी। मैंने कहा कोई नहीं, पापा का है तो अब अभी तक अपनी तरह से ज़िंदगी जी है, अब कठपुतली की तरह पापा के द्वारा जैसा वो चलाएंगे वैसे जीऊँगी मैं। बस बारात आ गई थी। बारात के साथ साथ मुझे लगा मुझे जयमल के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन मेरी दोस्त ने आके मुझे ये बताया कि ओजस अब तेरी ज़िंदगी से ही नहीं, ओजस अब इस पूरी दुनिया से जा चुका है। वो उस 1 मिनट में, वो उस 1 सेकंड में मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो होना ही था क्योंकि धोखा दिया था, लेकिन मेरे लिए मेरी पूरी ज़िंदगी रुक गई थी, थम गई थी। ना वो शहनाइयों की आवाज़ आ रही थी, ना वो नाचने गाने की, ना वो पटाखों की आवाज़, ना किसी चीज़ की आवाज़। बस एक शब्द कानों में गूंज रहा था, एक शब्द दिमाग में बार बार आ रहा था, और वो था काश के मैंने उस दिन उसको हाँ नहीं बोली होती, काश के मैंने हम दोस्त ही रहते, काश उसे कभी मुझसे प्यार नहीं हुआ होता, काश मैंने एक बार तो कोशिश करी होती अपने पापा से बात करने की, काश ये सच ही नहीं होता, काश ये बस एक सपना होता, मेरी आँख खुलती और ओजस मेरे साथ होता। थैंक यू। इस स्टोरी की रचयिता मैं नहीं हूँ, इस स्टोरी को लिखने वाले वो हैं।
हाँ, क्लाइमैक्स मैंने लिखा है स्टोरी का, पर अभी ये स्टोरी रियल लाइफ में चल रही है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपनी उस फ्रेंड को बस यही बताना चाहती हूँ कि इससे पहले तेरे भी दिमाग में बस यही वर्ड आए, काश काश ऐसा नहीं हुआ होता। प्लीज़ थोड़ी सी हिम्मत जुटा, एक बार अपने घर वालों से बात करके देख, शायद तेरा क्लाइमैक्स मेरे क्लाइमैक्स से लाख गुना अच्छा हो जाए। थैंक यू।